बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज आज है संडे का दिन और मेरे घर में बहुत सारे काम ऐसे हैं क्योंकि कुछ दिनों से मैं बीमार चल रही थी, तो मेरे घर का सारा काम जो है इधर से उधर बिखरा पड़ा है। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो टोटली सारा काम कंप्लीट करेंगे। किचन की भी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि सीलन लग जाता है ना, लकड़ियों के पार्ट में जो है वो सीलन लग जाता है, दीवारों पर सीलन लग जाता है, तो जिसके कारण दिक्कतें हो रही है हम लोगों को। और फिर कुछ रूम का भी हम लोग को थोड़ा सा सेट करना है क्योंकि एक टाइप का रूम देख देख करके अब हम लोग बोर हो चुके हैं, तो हम लोग कुछ उसका भी चेंजेस करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। और कई दिनों के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, सो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, तो सबसे पहले हम अपना बेडरूम में सबसे पहले गए और वहाँ पर जाकर के फ़ैन साफ़ किया, क्योंकि फ़ैन में क्या होता है ना कि आप रेगुलर यूज़ अगर फ़ैन कर रहे हो तो फ़ैन में डस्ट बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज पूरे घर की सफाई होनी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले मैं फ़ैन साफ़ कर देता हूँ क्योंकि वो ऊंचाई पे है, तो वो काम करने के बाद फिर हम बेडिंग का और सारी चीज़ें जो हैं वो काम करेंगे। फिर हम लोग हॉल चले गए, हॉल में भी दूसरा फ़ैन साफ़ किया। यार इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और ये है मेरा हॉल जो कि आपने कई बार वीडियो में देखा भी होगा। उसके बाद हम किचन सेक्शन में गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भगा करके इतना वीडियो दिखा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ही वीडियो बनाया है मैंने, छोटा छोटा बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें दिख सके। तो ये जो है हमारे किचन का ड्रॉवर है जिसमें सिलन लग गई थी और ख़ास करके दीमक लग गया था, तो उसे हटाना था। और एक मेडिसिन है जो ये लेकर के आए हैं, उसे सिरिंज के थ्रू दिया जाता है। और इसको मतलब आप अगर लकड़ी पे लगा दोगे ना तो फिर दीमक आपके किसी भी लकड़ी वाले पार्ट में, यानी कि बेड कह लो या फिर अलमीरा कह लो, उसमें दीमक नहीं लगेगा। तो पूरा किचन बिखरा हुआ है, सो सॉरी इसके लिए। और क्योंकि आज किचन क्लीनिंग का ही हम लोग का सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि बहुत दिनों से सारा काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं थोड़ा बीमार भी चल रही थी, तो इसके कारण भी पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये देखो कैसे इंजेक्शन के थ्रू जो है वो दवाई डाल रहे हैं ताकि फिर से दीमक ना लगे। और इसके बाद फिर आपको पता है सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, सारी चीज़ें फिर आप वॉश कर लो, क्योंकि दवाइयों की स्मेल और फिर ऐसा लगता है कि कहीं एक दो ड्रॉप अगर ग्लास या फिर आपके कॉफ़ी मग वगैरह में चला गया हो, तो इसके लिए ज़रूरी है साफ़ करना। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आज संडे का दिन के हवाले में संडे का दिन हम लोग ऐसे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक ऐसे स्पेंड किया जाएगा संडे का दिन, तो कैसे किया है? हाँ, क्योंकि घर में सीलन और वो दीमक, पता नहीं दीमक बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, तो इसका इलाज किया जा रहा है दीमक वगैरह का। फिर उसके बाद किचन में ही हम लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि किचन में ही सबसे बड़ा काम था हमारा। हम दोनों बिल्कुल थक गए थे काम करते करते। तो ये ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ करके ये कॉकरोच जिसे हम भगा सकते हैं, वो भगाने वाली दवाई ये लगा रहे थे कॉर्नर में।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉकरोच, पता नहीं यहाँ पे ही मैं ये देख रही हूँ, मतलब क्योंकि हम लोग साउथ में भी रह कर के आए हैं हैदराबाद में, तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम नहीं थे और हम लोग एकदम बिल्कुल थक गए थे। तो मैं टॉवल लेकर के आई, मैंने बोला कि आप अपने पसीने पोंछ लो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि दिल्ली में गर्मी भी बहुत हो रही है। तो मैं एक एक करके उनको सामान पकड़ाती जा रही थी। और जैसा कि सबको अभी पता ही है कि मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ घर का, तो मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा काम। मेड लगाने के लिए भी हम लोगों ने सोचा, लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या कुछ शेड्यूल बनता है हमारा। फिर मैं एक एक डब्बे को क्लीन करके और सारी चीज़ें सेट करके मैं उनको देती जा रही थी, वो सारा काम करते जा रहे थे। गाइस सच में अगर कहते हैं ना कि हाँ हेल्पिंग हैंड, तो मेरे हस्बैंड ही सबसे बड़े हेल्पिंग हैंड हैं, क्योंकि अगर घर का काम हो या फिर बाहर का काम हो तो वो सारी चीज़ों में वो मेरा पूरा साथ देते हैं। मैं बस उनको बताती जाती हूँ कि ये सामान ऐसे रखो, वो सामान वैसे रखो, वो सारी चीज़ें करते जाते हैं। और थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड के लिए देने के लिए इनसे शादी की मैंने, और मुझे आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई है कि हाँ सारा बटन मेरे ऊपर ही आ गया है। ये लगभग सारा काम ये संभालते हैं, बस मुझे इनका साथ देना होता है बीच बीच में। तो आप देख रहे होंगे कि किचन जो है बिल्कुल मेसी हो गया है। अब ये मेस्ड किचन को मुझे पूरा तैयार करना था, सही करना था। फिर उसके बाद हम लोग जो डब्बे या जो सामान लग रहा था कि इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि यार अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सामान फैला के रखते हो ना तो फिर वो हो जाता है कॉकरोच वगैरह और सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम है। और जैसा कि मैंने पहले बताया भी आपको कि सीलन बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैं साफ़ सफाई करते करते डांस भी कर रही थी। मैंने साउंड बॉक्स में गाने लगा रखा था, तो हम लोग गाने भी सुन रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो खैर यार हमारी जो संडे का दिन है वो इसी तरीके से बीता। हम संडे के दिन सिर्फ क्लीनिंग में ही हमारा दिन पूरा बीत गया और हमें पता भी नहीं चला कि हमारे पास कितना ज़्यादा काम है। तो टिश्यू पेपर वगैरह भी मैंने रखा था, शहद भी रखा था, शहद वगैरह मैं खाती हूँ तो इसलिए शहद भी रखा हुआ था। और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड हो गई थी। लेकिन हाँ मुझे आज ही के दिन, क्योंकि आज इनको जिम नहीं जाना था, तो मेरे पास टाइम भी था कि मैं इनसे सारा काम हैंडल करवा सकूं और ख़ुद भी उनका साथ दे करके सारा काम कर सकूं। तो ये ब्लॉग जो है ये आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस आप लोग ढेर सारा सपोर्ट दें, ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये मुझे कई मैसेज भी आए कि दी आप लगातार ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। तो गाइस ब्लॉगिंग अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं बीमार चल रही थी, इसके कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो ये धीरे धीरे करके हमने सारा काम निपटाया। और प्लीज़ आप ना मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारा सपोर्ट दो। आपको ब्लॉगिंग अच्छी लगेगी, क्योंकि किचन क्लीनिंग की ब्लॉगिंग बहुत लोग कहते हैं कि किचन क्लीनिंग का ब्लॉग करके डालो। तो मैंने आज डाला है क्योंकि किचन की बहुत ज़्यादा ही सफाई हो रही थी सारा कुछ मेस्ड था, तो उसे सब कुछ ठीक करते करते फिर हमारा दिन बीता ऐसे ही। किचन का काम करने के बाद आ गए हम लोग अपने रूम वाले सेक्शन में। ड्रॉवर को भी थोड़ा सा हमें सही करना था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी मुझे, तो मैंने एसी ऑन किया। और एसी ऑन करने के बाद फिर अब इन्होंने कहा कि कुछ कपड़े मैं धुल देता हूँ, तुम ज़्यादा मत करो, बस फ़ोल्ड करके सारे कपड़े रख दो आराम से बैठ करके। तो बस मैं वही आराम से बैठ करके और फिर मैं सारे कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर रही थी। और फिर मैं इनसे बात भी कर रही थी और ये मेरा मजाक भी उड़ाते रहते हैं, कहते हैं कि यार तुम थोड़ा थोड़ा काम करती हो थक जाती हो। तो गाइज़ अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ मैं थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन हाँ बैठ करके फिर मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया। आज ऐसा लग रहा था मुझे कि घर का आज ही सारा काम मुझे करना है और उसके बाद मैं फिर रेस्ट करूँगी। तो फिर मैं धीरे धीरे इनके पहले सेक्शन को मैंने सही किया, फिर अपने वाले सेक्शन को सही किया। तो मुझे काम तो बहुत ज़्यादा था। फिर ये बोले कि ठीक है इसके बाद फिर हम मैगी खाएंगे। तो मेरा मन खुश हो गया था कि हम मैगी या फिर समोसे बाहर जाके खा लेंगे। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि हाँ ठीक है हम लोग यही प्लान करते हैं।
तो ये सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया मैंने, और ये सारा कपड़ा जब फ़ोल्ड हो गया फिर मैं कवर्ड में रखी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यार, क्योंकि पता है आपको, आप अगर एक कपड़े निकालो तो 4 कपड़े ये गिरा देते हैं, तो जिसके कारण फिर पूरा जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा ड्रॉवर का ये बिल्कुल मेस्ड कर देते हैं ड्रॉवर अपना। तो मैं क्या की, फिर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड की, फिर मैंने सोचा अच्छा इनके ड्रॉवर से ना मैं कुछ कपड़े निकाल करके और फिर से मैं सेट कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने सारे कपड़ों को निकाला, फिर उसके बाद मैंने सेट किया। तो मैंने सोचा थोड़ा कैमरा क्लोज कर लूँ, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि दीदी आप बहुत कैमरा दूर रखते हो, तो इसलिए मैंने कैमरे को नज़दीक लाया। और फिर उसके बाद जो कपड़े इनके नहीं पहनने वाले थे वो कपड़ों को मैंने अलग किया। मैंने सोचा कि किसी को दे दिया जाएगा जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं कोई भी कपड़ा, अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ जो कपड़े ये नहीं पहनते हैं, वो कपड़े मैं क्या करती हूँ कि अलग से निकाल करके मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं उस कपड़ों को, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर जो घर में काम कर रहे हैं उनको दे देती हूँ, या फिर जो डस्टबिन वगैरह कलेक्ट करते हैं उनको दे देती हूँ। तो क्या है ना कि वो फिर यूज्ड में आ जाते हैं सारे कपड़े। घर का सारा काम कंप्लीट करते करते मुझे लगता है शाम हो गई थी। फिर उसके बाद भाभी का फ़ोन आया था कि चलो हम लोगों का कावड़ यात्रा देखने चलते हैं। तो हम यात्रियों को देखने गए, फिर हम लोग खूब सारी मस्ती की। कावड़ यात्रा हम लोग देखने जा रहे हैं। यात्रियों को बहुत अच्छे आते हैं। डाक कावड़ का टाइम लिमिट रानी को ही सब पता है। मैं तो मुझे लगता है मैं बहुत पहले गई थी ना रानी, शादी से पहले। वहाँ मिलता है आजा पानी सब मिलेगा। हमारी नई घर की मेंबर अभी मेरी क्या लगेंगी भाभी? बहू ही लगेंगी। बताओ यार मुझे सास सब कुछ बना दिया गया है। बाबू हंस दो। भाभी हाय कर दो भाभी। देखो सब टोली है, ये सब कावड़ देखने जा रहे हैं। गजब। अरे आप फील्ड में नहीं, लोग हम लोगों को देखेंगे कि कहाँ से बड़ी जल्दी आ गया। सही है, मेरा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारा मुंह आ रहा है। एक बार चिल्ला दो मामा हमारा। बोलो